हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद है रक्षा एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट जी। सर, अगर बात करें तो 19 तारीख को बैठक बुलाई गई है उत्तराखंड के अंदर, विधानमंडल दल की पर्यवेक्षक जा रहे हैं, आप लोग भी वहां मौजूद रहेंगे, किस तरीके से आगे कार्रवाई होगी? नहीं, हमको कोई जानकारी नहीं है। और अगर विधानमंडल दल की बैठक होती है तो उसमें माननीय विधायकगण ही रहते हैं और पर्यवेक्षक रहते हैं, और अभी तक हम लोगों को कोई सूचना नहीं है। अगर सूचना आएगी, सांसदों को भी रहना है तो हम भी जाएंगे उसमें। तो चूंकि आज आप उत्तराखंड के दौरे पर जा रहे हैं, अपने संसदीय क्षेत्र में जाएंगे, होली का पर्व भी है, किस तरीके से आगे कार्यक्रम है आपका? बहुत उल्लास से मनाई जाती है उत्तराखंड में होली। एक तो चुनाव में वहाँ की जनता ने ऐतिहासिक फैसला हमारे पक्ष में दिया। आप जानते हैं कि 47 सीट से हमको मिली हैं, 47 सीट, तो एक बहुत बड़ी उपलब्धि होती है। इसलिए दूना उत्साह इस समय सब लोगों में है, क्योंकि मोदी जी में सारे लोग, जितने भी लोग हैं देश के, हमारे वहाँ तो है ही, मोदी जी को उत्तराखंड वाले अपना मानते हैं, लेकिन पूरा देश में आज जो विश्वास उनके प्रति जगा है, ये 4 राज्यों के इलेक्शन से साबित हो गया है कि मोदी जी का कोई सानी नहीं है। और कई जगह तो पर्वतीय क्षेत्र में माताएं बहनें, वृद्ध माताएं बहनें जब बस्ते लगाते हैं लोग अपनी अपनी पार्टी का, लोग गए कि हमें वोट दे दीजिए, हमें वोट दे दीजिए, तो उन्होंने कहा ठीक है, हमको तो कमल के फूल को देना है, मोदी जी को देना है। इस तरह की बातें वृद्ध माताओं ने करी है। और जो और लोग थे, भाइयों ने भी, माताओं ने भी साफ कह दिया, इस बार तो खुले खुले लोग बात करने लगे। तो इतनी बड़ी मेजॉरिटी हमको दी है और हमने मिथक भी तोड़ा है। कभी कहते थे कि भारतीय जनता पार्टी या कांग्रेस जो सत्ता में है वो दोबारा नहीं लौटती है, पहली बार उत्तराखंड में दोबारा लौटी है। पहली बार कई मिथक हमने तोड़े हैं, जैसे शिक्षा मंत्री कभी जीतता नहीं है, ये भी कहते थे। हमारे शिक्षा मंत्री अच्छे मतों से जीते हैं। कहते थे कि रानीखेत सीट अगर जीत गई तो कभी सरकार नहीं बनती, रानीखेत सीट भी हमारी इस बार जीत गई है। तो कई चीज़ें ऐसी हुई हैं कि जो मिथक हमने तोड़े हैं, ये सब मोदी जी के प्रति अथाह स्नेह है देश की जनता को, उत्तराखंड को तो है ही है। सर, आपने कहा कि कई मिथक तोड़े, लेकिन एक मिथक बरकरार रहा है कि सीएम भी जो रहता है वो चुनाव हार जाता है। अब उत्तराखंड की जनता इंतजार कर रही है कि नया मुख्यमंत्री कब हो सकता है, नया चीजें कब हो सकती है, क्या कुछ आपको लग रहा है? सीएम जो रहते हैं उसमें भी माननीय भगत सिंह कोश्यारी जी जीते थे, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। रमेश पोखरियाल जी जीते थे दोबारा। 2-3 लोगों के साथ ऐसा हो गया है, नित्यानंद स्वामी जी, माननीय नित्यानंद स्वामी जी, माननीय हरीश रावत जी, माननीय धामी जी, मेरे अंदाज से 3 लोगों के साथ, और खंडूरी जी, माननीय खंडूरी जी, उनके साथ भी हुआ, हाँ, कोटद्वार से। तो ये मिथक तो नहीं है। लोग, छोटी विधानसभाएं हैं, जो भी सीएम होता है उसके पास काम ज़्यादा होता है, बहुत ज़्यादा होता है। जिस तरह से पहले बातचीत होती है, पहले लोगों में उठना बैठना होता है, काम इतना होता है कि वो उतना समय नहीं दे पाते हैं, तो उसको कई लोग अन्यथा सोचते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता है। जो नेता है वो नेता है। तो पूरा राज्य इंतजार कर रहा है कि निर्णय कब होगा, चूंकि आप भी अहम ओहदे पर हैं, तो आप भी इंतजार कर रहे होंगे कि निर्णय कब होगा। नहीं, ये तो केंद्रीय नेतृत्व का काम है और माननीय विधायकों का काम है, जिसे चुनेंगे। जब बैठक आप ही बता रहे हैं कि 19 को हो रही, हमें तो पता नहीं है, तो उसके बाद माननीय विधायकगण जिसको चुनेंगे वो हमारे माननीय मुख्यमंत्री होंगे। फैसला जल्द हो जाएगा? हाँ, जल्दी होगा। हम कभी रोकते नहीं हैं। होली की वजह से हुआ है, जब इतनी बड़ी जीत दी है तो वो होली की वजह से ही उसमें अभी रुका पड़ा है, लोगों के रंग में भंग न हो, क्योंकि इस समय सब होली में रहते हैं लोग। और तो और माननीय विधायक गणों को भी होली में जाना पड़ता है, बीच बीच में जाके आते हैं, तो इसलिए सभी लोग, जनप्रतिनिधि भी बीच में रहते हैं, लोगों से मिलन भी हो जाता है। एक अच्छा त्यौहार है मिलन का। आपने देखा भी है, आपने सुना भी है, आप तो उत्तराखंड कई बार गए भी हैं, कि ये ऐसा त्यौहार है जो मन की गांठें खोल देता है। लड़ाई झगड़ा, किसी से विवाद वगैरह हो तो यही एकमात्र ऐसा त्यौहार है कि अबीर गुलाल लगाया गले मिले। ये त्यौहार हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब भाइयों का भाईचारे का त्यौहार है हमारा। सब लोग आते हैं, खुशी खुशी मिलते हैं, सब लोग एक दूसरे को बधाई देते हैं। और जब गाने गाते हैं गीत, तो वो कहीं चांचरी होती है, कहीं जोड़े होते हैं, और कहीं माता राधा जी के कीर्तन हैं, कहीं माता पार्वती जी के हैं, शिव जी के हैं, कृष्ण जी के हैं, राम जी के हैं। तो उसकी अलग अलग ट्यूनिंग होती है, अलग अलग ट्यूनिंग।
तो वो उसका गाने का तरीका जब होता है आदमी मस्त हो जाता है। हम लोग खुद गाते हैं तो कभी कभी होली के मौसम में अपने आप वो गुनगुना। आप कह रहे हैं कि आप खुद गाते तो होली का पर्व है तो क्यों नहीं उत्तराखंड वालों के लिए कुछ गुनगुना दे आप? नहीं, इसमें कोई बात नहीं, गुनगुना सकते हैं। दोनों बहिना जल भरने चली, दोनों बहना जल भरने चली। ये बहुत ऐसा गीत है ये। इसमें पैर भी उठते हैं, हाथ भी उठते हैं, थाप भी होती है। फिर इसमें है कि उसमें उसके सेंस आगे हैं कि जो जहाँ से हम पानी ला रहे हैं वो तो बहुत गहरा है, जल कैसे निकालूं, ऐसे ऐसे बना के तो इसमें झूमते रहते हैं लोग और अपने आंख बंद करके झूमते हैं। तो वो रस लेते हैं, अपना एक किस्म से यौगिक क्रिया है, अपना साक्षात्कार करते हैं। कभी कृष्ण भगवान के गीत आ जाते इसी में, फिर कन्हैया आगे बीच में, उन्होंने गगरी छुपा दी। कई ऐसे गीत बने हुए हैं जो बचपन में हम सुनते थे तो इन दिनों में वो स्वयं ही अपने मुख पर आने लगते हैं। शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। तो ये हैं केंद्रीय रक्षा राज्य एवं पर्यटन राज्य मंत्री अजय भट्ट, जिनका कहना है कि होली के रंग में भंग न पड़े, यही वजह है कि अभी तक मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान नहीं हो, लेकिन जल्द ही राज्य के हित में मुख्यमंत्री के नाम का ऐलान केंद्रीय आला कमान तय करेगा। कमिश्नर वीरपाल के साथ अविनाश तिवारी, एबीपी गंगा, दिल्ली। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।